अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ज़ालिम बादशाह और बूढ़ी औरत का वाक़या। बनी इसराइल में एक बहुत ज़ालिम बादशाह था। उसको अपने महल की तामीर करवाना था। जब उसने अपना महल बनवाना शुरू किया तो महल के बीच में एक गरीब बूढ़ी औरत की झोपड़ी बादशाह के महल के नक्शे में आ गई। बादशाह ने उस औरत से कहा, मुँह मांगी कीमत ले लो और अपनी झोपड़ी खाली कर दो। बुज़ुर्गों के अपने घरों से बहुत दिलचस्पी होती है। उस औरत ने कहा, बेटा मैं यहाँ ब्याह कर कर आई थी और मेरा खाविंद इंतकाल कर गया और मेरे बच्चे भी नहीं हैं। मुझे इस आशियाने में रहने दे। मैंने ये झोपड़ी तिनका तिनका करके बनाया है, मुझे यहाँ से मत निकालो। तो बादशाह कहने लगा, मेरा महल का नक्शा ख़राब हो गया, मुझे यह तुम्हारी झोपड़ी हटानी पड़ेगी। बादशाह ने ज़्यादा ज़िद किया, फिर भी उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं नहीं, अपनी झोपड़ी नहीं दूंगी, और वो अपने घर के अंदर बैठ गई। यूँ समझ लीजिए कि उसकी झोपड़ी तोड़ने के लिए बुलडोज़र तैयार करके छुपा दिया गया। 2-4-5 सिपाही उस बूढ़ी औरत की निगरानी के लिए खड़े कर दिए गए। जैसे वो घर से बाहर निकलेगी तो उसका घर गिरा देना। बूढ़ी औरत कुछ देर तो अपने घर के साथ चिपकी रही, फिर उसको निकलना भी था। उसने सोचा कि अब यमन हो गया है, बाहर कोई नहीं है, सब चले गए। तो वो बाहर निकली और जब वो बाहर गई तो चंद घंटों के बाद वापस आई तो देखा उसकी झोपड़ी गिरी हुई थी। घर के छत के तिनके हवाओं के साथ बिखरे हुए थे। नई दीवार बन गई थी। उस बूढ़ी औरत ने फिर जो अल्लाह से दुआ मांगी तो अर्श फर्श सब हिलने लग गया, ज़मीन कांपने लग गई। रब ने सारा शहर तबाह कर दिया। उस औरत ने 2 जुमले अल्लाह से कहे तो अल्लाह ने सारा शहर उलट पुलट कर दिया। उस बूढ़ी औरत ने लफ्ज़ पता है क्या अदा किए। कहने लगी, ए अल्लाह, मैं मौजूद नहीं थी, तू बता तू कहाँ था। अल्लाह, मैं तो नहीं थी, तू तो मौजूद था ना। अर्श का मालिक कहता है, मैं हिला दूंगा, ज़रा इन लोगों को भी देख लेने दो, मेरी डील है, मैं इन्हें हिला दूंगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मज़लूम के हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो आसमान का मालिक फ़रिश्तों से कहता है, खोल दे सारे दरवाज़े, इसके बीच कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए, आने दे, मज़लूम है, इस पर जुल्म हुआ है। जब बूढ़ी औरत वापस आई और उसने देखा कि मेरा घर टूट गया है, हालात बदल गए हैं, तो खातून आती हैं और दुआ की तो उसने अंदाज ही बदल कर रख दिए। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया, ये बस्ती उलट दो, सारा शहर तबाह कर दो। जो जुल्म को सहते हैं, बगावत नहीं करते, उन्हें नहीं रहना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, ये क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। ज़िंदगी में ज़्यादती ना करें। अगर थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ बर्दाश्त कर जाएंगे तो फ़ायदा दे जाएगी, नफ़ा मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादती ना करें। नफ्स को, सोच को, जहन को पाक रखें। हमारे नबी ने सहाबा से पूछा था, बताओ मुफलिस कौन है? कौन है जिसके पास कुछ नहीं होता? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिसके पास पैसे ना हो। नबी करीम ने फरमाया, नहीं, मुफलिस तो वो होगा जो क़यामत के दिन उहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएगा। तो सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इतनी नेकियां फिर भी मुफलिस है, फिर भी गरीब है। तो नबी पाक ने फरमाया, नेकियां पहाड़ के बराबर है, पर इसने चुगलियाँ बड़ी की है, बहुतों के मजाक उड़ाए हैं, बहुत लोगों के ताने बड़े किए, जुल्म बड़े किए, गाली बड़ी दी, लोगों के बीच बारे में बुरी बातें की। अब अल्लाह ने वो सारी नेकियां उन लोगों में बांट दी। मुफलिस हो, गरीब हो, ज़्यादती ना करे, जुल्म ना करे, घर के अंदर से लेकर इज्तिमाई ज़िंदगी तक ज़्यादती से बचे। हमारे नबी करीम ने अपने सहाबियों को ये दर्जा दिया है कि देखना कभी ज़्यादती ना हो पाए, देखना कभी जुल्म ना हो पाए, देखना किसी शख्स को तुम्हारे मिजाज से तकलीफ़ ना पहुँचे। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको
पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आपकी और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो।